नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग 1 आवर सब्स्टिट्यूशन एसएससी में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो कर रहे थे सीरीज। तो हम लोग 50 कर चुके थे। आगे हम लोग देखते हैं 50 के बाद नंबर 51। 51 देखिए, नंबर 51 ए मेडिसिन डेट काज ऑफ ओमेटिक। ओके, ए इमेटिक मीन्स होता है ए मेडिसिन दैट काज ऑफ ओमेटिंग। तो एमेटिंग मतलब होता है ऐसा मेडिसिन जो उल्टी करने में आपको सहायक दे। ओके, उल्टी कराने के लिए कराने वाली दवा। ओके, आगे देखिए, मिस इमिसरी ए सीक्रेट मैसेंजर। मिसरी मतलब देखिए मैसेज से संबंधित है। इमिसरी को हम लोग मैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इमेसरी को मैसेज में मैसेरी करते हैं। तो ये सीक्रेट मैसेंजर, मैसेंजर मतलब जो एक मैसेज को सीक्रेटली तरह से पहुंचाए। ओके, तो उसी को कहते हैं इमेसरी। इमेसरी मतलब दूत, भारत का एक दूत, एन इमेसरी फ्रॉम इंडिया। ओके, नंबर 53 देखिए, नंबर 53 क्या है? एम्पिरिक, वन हु रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। जो अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को रिलाइज करता है, एम्पिरिक है। ओके, एम्पिरिक। अनुभवी होना, सी इज़ एन एम्पिरिक फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट। तो जो ये डॉक्टर हैं, ये अपने काम में अनुभव है, तो वह इस उपचार के लिए अनुभववादी है। तो सी इज़ एम्पिरिक। एम्पिरिक का सिनोनिम्स देखिए, अगर बढ़िया होगा तो, नहीं दिया है। ओके, नंबर नंबर 54 देखिए, इरेटम, ए इरर इन रिटन और प्रिंटिंग। किसी भी इरर से, देखिए यहाँ पे इरेटम लिखा है तो इरर से संबंधित है। तो इरर इन राइटिंग और प्रिंटिंग, प्रिंटिंग या राइटिंग में इरर होता है तो इरेटम कहलाता है। अब नंबर 55 देखिए, स्पेनोज। स्पेनोज मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लॉइंग स्पीसीज इन वार। उसे कहते हैं स्पेनोज, प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लॉइंग स्पाइसिस इन वार। मतलब जो वार में प्रैक्टिस करे वो एम्प्लॉय, उसे कहते हैं स्पेनेज। स्पेनेज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्पेनेज नया वर्ड है, जासूसी। तो ही इज़ एन एक्सपर्ट इन स्पेनेज, वह जासूसी में विशेषज्ञ है। गुप्तचर। ओके, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेनेज। नंबर देखिए, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस मतलब ये जासूस होता है, इसका मतलब भी होता है जासूस। ओके, स्पाइस देखिए या जासूस। स्पाइस, स्पाइस गैदर्स इंफॉर्मेशन, जासूस जानकारी इकट्ठा करना। ओके, नंबर 56 है यू। यू जो है अच्छे शब्द के लिए होता है, तो यूजेनिक है द साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यूजेनिसिस जो होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानकारी अध्ययन करे, उसे यूजेनिसिस कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आनुवंशिक गुणों के में सुधार के तरीके बताए, तो यूनिजेनेसिस रचनात्मक प्रजनन, सिलेक्टेड ब्रीडिंग। तो आनुवंशिक की गुणों के तरीके को बतलाए। यूजेनेसिस मीन्स होता है द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग ए ह्यूमन पॉपुलेशन बाय कंट्रोल ब्रीडिंग टू इंक्रीज द occurrence ऑफ डिजायरेबल हेरिटेजेबल एंड चैरिटरीज डेवलपमेंट लार्जली बाय फ्रांसिस गाल्टन एज ए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ह्यूमन रेसेस। ओके, जिसे बोलते हैं यूजेनिक्स, सुजनन विज्ञान। ओके, नंबर
नंबर नंबर 57 देखिए, यूलॉजी। यूलॉजी द राइटिंग आर स्पीच इन प्रेज ऑफ ए पर्सन आर इकोनॉमिक। मतलब किसी भी व्यक्ति को अच्छा बोलने वाला। लॉजी मतलब यू मतलब भी गुड होता है, और लॉजी मतलब अध्ययन करने वाला। यूलॉजी एडिटिंग राइटिंग आर स्पीच इन प्रेज ऑफ ए पर्सन आर इकोकॉम। ओके, इकोमियम। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रशंसा के लिए प्रशंसनीय भाषण दे। ए यूलॉजी बाई द मिनिस्टर। यू मतलब होता है, देखिए ये रूट वर्ड है जो यू मतलब होता है गुड। ओके, अच्छा। और लॉजी मतलब लॉजी से या तो अध्ययन होता है, या अध्ययन करना भी होता है, प्रशंसा करना। तो यूलॉजी बाय द मिनिस्टर, मंत्री का द्वारा प्रशंसनीय भाषण। ओके, ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु इज डाइड रिसेंटली। ओके, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ट्रिब्यूटीज, सिटेशन, पीएस, एल्कोहलिक। एकोलेड भी इम्पॉर्टेंट है। एकोलेड अक्सर पूछा जाता है, एकोलेड। ओके, नंबर 58 देखिए, यूफेमिनिज्म। यूफेमिनिज्म मतलब होता है ए माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सुटेबल फॉर एक्स ऑफेंसिव। तो यूफेमिनिज्म ऐसा व्यक्ति होता है जो कि भाषा का अलंकारित करे। यू मतलब अच्छा, फेमिज। कोजी इज ए यूफेमिनिज्म फॉर स्मॉल। तो यूफेमिनिज्म जो होता है भाषा के अलंकार होते हैं, यूफेमिनिज्म। ओके, व्यंजक या प्रयुक्ता, अलंकारित। ए माइल्ड मतलब मृदु, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफेंसिव आर हर्ष वन। एग्जीक्यूटर होता है, एग्जीक्यूटर ए मैन अपॉइंटेड। एग्जीक्यूटर 59, ए मैन अपॉइंटेड टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ वंस विल। एग्जीक्यूटर होता है। ओके, ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंटेड करे और कैरी आउट करे द प्रोविजन एंड वंस विल, जैसा वो चाहे। एग्जीक्यूटर जो होता है निर्वाहक होता है, वह एक योजना निर्वाहक है। ही इज ए प्लान एग्जीक्यूटर। नंबर 60 देखिए, एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब होता है स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन। ओके, जो अभी भी एग्जिस्टिंग में है और जानने में मौजूदा है, एक्सटेंट है, बना हुआ है। एंड ओल्ड स्टेंट पेंटिंग, जैसे मोनालिसा की ये जो पेंटिंग है, ये हमेशा पुरानी है लेकिन अभी मौजूदा अवस्था में बनी हुई है। ओके, जैसे देखिए अराउंड सिनोनिम्स है, सर्वाइविंग एक्चुअल वास्तविक में है, एल्यू भी है, अभी भी बीइंग हुई है। इसका जो एंटोनिम्स होगा डेड, गॉन एंड एक्सटिंक्स। क्या होगा? एग्जिस्टिंग्स। नम नंबर 60 देखिए, नंबर 61। नंबर 61 जो है फ्रंटिस्पाइस सी। फ्रंटिस्पाइसी ए पिक्चर फेसिंग द टाइटल ऑफ द बुक, उसे कहते हैं फ्रंटिस्पाइसी। प्रथम पुस्तक के प्रथम पत्र पे लगाया गया चित्र होता है फ्रंटिस्पाइसिस। मतलब जो लेखक फ्रंटिस्पाइसी लेखक को करता है। तो फ्रंटिस्पाइसी शोज एड ऑथर ऑफ फ्रंटिस्पाइसी, जो पुस्तक के प्रथम पत्र पर लगाएगा, मतलब पहले पृष्ठ पे जो लगा। नंबर 62 जो है फॉरग्यूरस, फीडिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फीडिंग मतलब
उत्सर्जन करना होता है, भोजन होता है, तो फलों पर निर्भर करने वाला। तो फीडिंग फ्रूगिवरस, फ्रूट से बना है फ्रूगिवरस, फलों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति क्या होता है, फ्रूगिवरस। ऑरेंज ऑटम इज फ्रूगिवरस, ओरंग यूटान फलों पर निर्भर रहता है। ओके। नंबर 63 जो है, फुगिटिव, ए पर्सन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ। भगोड़ा होता है तो ऐसा पर्सन जो कि रन अवे, भाग गया हो न्याय से, छिपा छिपा फिरता हो। ओके। नंबर 64 देखिए, फुमिगेशन, टू डिस टू डिसइंफेक्ट बाय स्मोक, जो स्मोकिंग से संबंधित हो। फ्यूमिगेशन, ध्रुवीकरण, तो वह उस व्यक्ति ने सड़क पर ध्रुवीकरण किया। ए पर्सन डिड फ्यूमिगेशन ऑन द स्ट्रीट, तो जो देखिए आपकी गली उली में मच्छर मारने वाली जो धुआं होती है उसी को कहते हैं फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन वर्ड आया है ध्रुवीकरण से, धुआं करने से संबंधित है। फ्यूमी मतलब धुआं, फ्यूमी मतलब फॉग से संबंधित है, धुआं करण धुंधला से संबंधित है। ओके। नंबर 65 देखिए, जिसमें गज़ल ए नंबर ऑफ गीज होता है। तो गज़ल क्या होता है देखते हैं। तो ए नंबर ऑफ गीज, अव्यवस्थित भीड़। देखिए जो अव्यवस्थित भीड़ है, ए गज़ल ऑफ जर्नलिस्ट सराउंडिंग ही। ओके। तो गज़ल भी ये नया वर्ड आया है, इम्पोर्टेंट है, तो ये भी समझ लीजिए, भीड़ से संबंधित है। ओके। ये भी भीड़ से संबंधित होगा। गीज माने भी होता होगा एक प्रकार की पानी वाला पक्षी, तो गीज उसका पीछा कर रही है, द गीज आर फॉलोइंग हर। ओके। ये भी कुछ कलहंस से संबंधित है। ओके। इसका सिनोनिम्स देखते हैं, अगर मिल जाए तो हम बताते हैं। जो है अव्यवस्थित भीड़ का, इसका सीरीजेस, अरे, लॉट, कलेक्शन, बैच। चलिए कोई ख़ास नहीं है, तो ये याद करिए। गज़ल, गज़ल नया वर्ड आया है, तो गज़ल देखिए, गैगल, गैगल जो होता है, गैगल मतलब अव्यवस्थित भीड़, गैगल कर दिया। नंबर 66 देखिए, गैरिसन, गैरिसन ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स लिविंग इन ए टाउन और ए फोर्ट एंड डिफेंडिंग इट। तो ये भी मतलब एक टुकड़ी होती है फोर्स द्वारा, सोल्जर द्वारा, जो एक कस्बे में या किले में रह रहा है, उसे गैर गैर गैरिसन मतलब नगर को रखवाली करने वाला सेना, एक छोटी गैरिसन। तो छोटी टुकड़ी होती है जो नगर या टाउन को सुरक्षित रखे। नंबर 67, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच द सीड बींग्स टू वेजिटेट। ओके। जर्मिनेटेशन होता है अंकुरण। तो जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है, बीजों का अंकुरण, उसे कहते हैं जर्मिनेशन। ओके। अंकुरेशन, इसका जो सिनोनिम्स होगा देखिए, ग्रेविडेंस। ओके। ग्रेविडेंस, फर्टिलाइजेशन, प्रोपोगेशन, पॉलिटिनेचरी। ओके। इसका सिनोनिम्स है, देखिए, बीजों का अंकुरण, जर्मिनेशन। गूज, गूज भी ए सिली पर्सन, गूज होता है मूर्ख, बेवकूफ व्यक्ति, गूज, कलहंस। तो ये इसका दो वर्ड होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए याद दिया है नाउन में। तो क्या है, ए मैन हु इज ए स्टूपिड इनकम्पोनेंट फूल, या फ्लैश ऑफ ए गूज, फ्लैश ऑफ ए गूज, गूज भी होता नहीं। ओके।
ग्रेटिस देखिए जो होता है ग्रेटिस, विदाउट बिना एनी पेमेंट के जो कुछ भी हो उसे ग्रेटिस कहते हैं। ग्रेटिस मतलब मुफ्त, फ्री में। जैसे कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है, ग्रेटिस, ग्रेटिस, ही गेव मी ए फ्रूट इन ग्रेटिस, तो फ्री में। इसका जो फ्री राइड, फ्रीवल, ग्रेटिट्यूस ना, कम्प्लीमेंट्री, इसका जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स कम्प्लीमेंट्री एंड ग्रेटिट्यूस, फेबी, ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्रीवी, फ्रीवाई या फ्री राइड। ओके। नंबर 60 से 70 जो होगा, हग, हग एंड अगली वुमन, मतलब जो बहुत भद्दा, बदसूरत औरत हो उसे कहते हैं हग। ओके, चुड़ैल। तो ए हैक लुक्स वेरी डेंजरस। ओके। नंबर नंबर 71 जो है, हेरेंजिव, ए वेहिमेंट एंड बम्बेस्टिक स्पीच एड्रेस टू ए लॉर्ज, मतलब बेतुका एंड भड़काऊ भाषण देने वाला हेरेंज होगा। ओके, तीखा भाषण देने वाला, तो उसका लंबा चौड़ा तीखा भाषण। ओके। इसका जो सिनोनिम्स है, ट्राइडेड, जेरेमिन, स्पाइस, डिस्कोर्स और एनसन। नंबर 72 देखिए, हर्बेरियम। हर्बेरियम मतलब होता है ए प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स, जहाँ सूखे पौधों का कलेक्शन किया जाए, पत्तियों का कलेक्शन किया जाए, उसे हर्बेरियम कहते हैं। तो सूखी वनस्पतियों का संग्राहक हर्बेरियम कहलाता है। ओके। नंबर 73 जो है, हरेसे। हरेसे मतलब होता है बिलाइफ और ओपिनियन कंट्री टू व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेड, तो विश्वास या अपना ओपिनियन की जनरली जो एक्सेप्टेड किया गया हो उसे ही हरेसे कहते हैं। अपधर्म, अपधर्म एक पाप है। हरासिस, हरेसे इज ए sin, तो एनी ओपिनियन ऑफ डॉक्ट्रिन्स एट वेरियंस विद द ऑफिशियल और ऑर्थोडॉक्स पोजीशन। ओके। रूढ़वादी। ओके, ध अपधर्म। नंबर 74, ए पर्सन हु होल्ड एन अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन दैट कॉल हेरेटिक, जो कि अपधर्मी हो, हेरेटिक हो, सीज अपधर्मी, हेरेटिक। हेरेसे, ए पर्सन हु होल्ड एन अनऑर्थोडॉक्स, तो ये दोनों संबंधित है एक ही से, धर्मी से। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन, द डॉर्मेंट कंडीशन इन विच प्लांट्स एंड एनिमल पास द समर दैट कॉल्ड हार्बर हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब होता है निष्क्रियता की स्थिति। गर्मी में भालू निष्क्रियता की स्थिति में चले जाते हैं। तो हाइबरनेशन मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उदासी पड़ा हो, तो बियर गो इनटू हाइबरनेशन इन विंटर सीजन। होमेज, होमेज एक वर्ड है, ए गेस्टर ऑफ रिस्पेक्ट और डिवेशन, मतलब जो श्रद्धांजलि दी जाती है उसे ही हम होमेज कहते हैं। होमेज होता है श्रद्धांजलि दी जाती है। तो बहुत से ईसाई लोग यीशु को श्रद्धांजलि देते हैं। मैनी क्रिश्चियंस पे होमेज टू जेसिस। हाइजेन 74 देखिए, हाइजेनिस्ट। हाइजेनिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, स्वास्थ्य विज्ञानी हो और या निरीक्षण करते रहे। तो
स्वास्थ्य विज्ञानी टीम कमरे में निरीक्षण कर रहे हैं, तो हाइजीनिस्ट टीम इज ए इंस्पेक्टर ऑफ द रूम। इग्नोरेंट नंबर 71। इग्नोरेंट होता है वन हु डिस्टिट्यूट ऑफ नॉलेज, जो अपने बात को अनदेखा करे, अनजान होना। वह सी इज़ बीइंग इग्नोरेंट। ओके, वह अनजान बन रही है, अनदेखा कर रही है। नंबर 79 जो होता है इमिनेंट। इमिनेंट दैट इज श्योर टू हैपन सून, जो हाल ही में यह निश्चित है कि होगा, शीघ्र ही आने वाला। इमिनेंट, जैसे द स्टॉर्म इज इमिनेंट, तूफान आने वाला है। ओके, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा प्रोबेबल, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबल मतलब होने वाला है, आने वाला है। अनअवॉइडेबल, जिसे टाला न जा सके, वो हो ही रहेगा। लूमिंग भी है। ओके, नंबर 80 इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मीन्स होता है एक्सप्रेशन, एग्जेम्पशन मतलब मान्य फॉर पनिशमेंट विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। तो जो इम्प्यूनिटी होता है वो एग्जेप्शन ऑफ पनिशमेंट होता है विदाउट एनी रिस्क, जो व्यक्ति बिना रिस्क के किसी को पनिशमेंट करे। इनकॉग्निटो नंबर 81 जो है इनकॉग्निटो मतलब ट्रेवल अंडर द नेम ऑफ अदर। इनकॉग्निटो मतलब गुप्त, ही रिमेन्स इनकॉग्निटो। तो ट्रेवलिंग अंडर द नेम ऑफ अदर दैट्स ओन, इनकॉग्निटो। इन 82 जो है 82 इनकम्बस्टेबल। इनकम्बस्टेबल, इनकम्बस्टेबल दैट विच कॉन्ट बी कंपेयर्ड, जिसकी तुलना न की जा सके। इनकम्बस्टेबल जलने में असमर्थ। स्टील इज एन इनकम्बस्टेबल मटेरियल, तो जो जलने में असमर्थ हो। ओके, तो जिसे जला न सके यहाँ पे उस सेंस में है जिसका किसी से तुलना न किया जा सके, ये पर्सनलाइज किया गया है। इनोकुअस, देखिए इनोकुअस होता है द थिंग्स विच इज़ क्वाइट हार्मलेस, जो कि थोड़ा सा बिल्कुल इनोकुअस हो, निर्दोष हो। क्वाइट मतलब होता है ना कि बराबर, हमें लगता है। इनोकुअस अहानिकारक हो। ही इज़ इनोकुअस दाग। ओके, क्वाइट मतलब काफ़ी, हार्मलेस हो। तो क्वाइट हार्मलेस मतलब होता है हार्म मतलब नुकसान पहुँचाने वाला, हार्मलेस मतलब काफ़ी हार्मलेस हो मतलब जो नुकसान न पहुँचाए। इनोकुअस हो, एकदम निर्दोष। 84 देखिए इंटेस्टेड। इन टेस्टेड वन हु डाइड विदाउट ए विल, जो बिना इच्छा के मरना चाहे, बिना वसीयतनामा का मरा हुआ। ही डाइडेड इंटेस्टेड। ओके, नॉट हैविंग मेड ए विल बिफोर ऑन डाइड, ए पर्सन हु डाइड विदाउट हैविंग मेड एनी विल। मतलब सडनली किसी अचानक मर गया। इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स बाय द माइंड विदाउट रीजनिंग, बिना रीजनिंग के जो व्यक्ति रिस्पॉन्स करे, इमीडिएट रिस्पॉन्स। इंस्टीट्यूशन अंतर्बोध, उसका अंतर्बोध हमेशा सही होता है। हर इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज राइट, मतलब जो अंतर्बोध उसको अंतर्ध्यान करे। तो एन इम्प्रेशन दैट समथिंग माइट बी केस या इंस्टेंट टू नॉलेज। ओके, देखिए इसमें जो सिनोनिम्स है कुछ कुछ जैसे इंस्टिंक्ट। ओके,
इम्पॉर्टेंट है, हच भी है। ओके, तो इंस्टीट्यूशन मतलब होता है अंत बोध। हर इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज राइट, जो तुरंत रिस्पॉन्स दे अपने बिना दिमाग के रीजनिंग के, बिना सोचे समझे जो व्यक्ति रिस्पॉन्स दे। ओके, इंस्टीट्यूशंस माइंड। कॉर्नल, कॉर्नेल, ए सॉफ्ट इनर पार्ट विद इन सेल ऑफ नट, उसे कहते हैं कॉर्नेल। ओके, किसी नट के अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे ही कॉर्नेल बोलते हैं। 86 कॉर्नेल। कर्नेल। किडिल ए नंबर ऑफ किचन, किडिल जो होता है ए नंबर ऑफ किचन होता है। किडिल मतलब होता है जलाना, लाइटर जलाना, किडिल द लाइटर। कॉल फोर्थ इमोशन फीलिंग और रिस्पॉन्स या कॉज ऑफ स्टार्ट बर्निंग, तो कॉल फोर्थ इमोशन आग जलाना या सुगलाना, उत्तेजित करना भी होता है। लेग्जेटिव, लेग्जेटिव मीन्स होता है ए मेडिसिन यूज टू लूजन ए स्टफ इन ब्लोअर बोइल, उसे कहते हैं लेग्जेटिव। ए मेडिसिन यूज टू लूजन द स्टफ इन बोवेल। लेग्जेटिव एक प्रकार की औषधि है जो कब्ज को ठीक करता है। लेग्जेटिव हेल्प्स क्योर कॉन्स्पिरेटिव। ओके, लीर देखिए, ये पूछा जा चुका है। लीर, लीर मतलब ए साई लुक दैट इज लस्टफुल, जो उत्सुकता मतलब कामुकता से किसी को देखे, शर्मीलापन से देखे, बुरी नज़र से देखना। ही बिगेन टू लीर। ओके, लिबर्टीन 19 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 19 मतलब लिबर्टीन ए फ्री थिंकर ऑन रिलीजन, मतलब जो किसी पर एकदम बिना रूप के सोचे। लिबर्टीन मतलब होता है यौन रूप से असीमित। ही इज ए लिबर्टीन characterized by disregarded of morality, व्यभिचारी। ओके, नंबर 91 होता है लिमिनोलॉजी, ए स्टडी ऑफ लेक, झीलों का अध्ययन को कहते हैं लिमिनोलॉजी, जल का वैज्ञानिक अध्ययन। तो जल का वैज्ञानिक लिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आइसलैंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। ओके, नंबर 92 लॉन्ग हॉर्मेन, लॉन्ग्स हॉर्मेन, मैन हु वर्क्स ऑन स्टोरेज लोडिंग अनलोडिंग शिप, तो जो माल उतारने या चढ़ाने में जो व्यक्ति काम करता है शिप पर, उससे कहते हैं लॉन्ग सीमेन। बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूर को लॉन्ग्स होरे मैन कहते हैं। द बॉस गाइड द लॉन्ग्स होरे मैन। नंबर 93 ल्यूनेटिक ए मैड पर्सन होता है, एक पागल व्यक्ति, ल्यूनेटिक। ओके, ल्यूनेटिक मीन्स होता है ए मैड पर्सन, पागल व्यक्ति, ल्यूनेटिक। मैडनहुड द स्टेट ऑफ 94 मैडनहुड द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए गर्ल, तो मतलब जो लड़की अनमैरिड हो, तरुणता। ओके, मैडनहुड। नंबर 95 नंबर 95 मेंटल एलूज ऑफ पीस ऑफ क्लोथिंग विदाउट स्लेव,
तो मेंटल होगा। मेंटल तो आप लोग जानती हो, पागल से संबंधित ये भी है। लबादा। मेडोस्पल्स, एन एनिमल विच कैरीज इट्स यंग इन ए पॉन्च। जो मरु जैसे वो पेट में थैला वाला जानवर जो जिसको बोलते हैं चमगादड़ वाला, उसे बोलते हैं मेडोस्पेल्स। कंगारू एक प्रकार का मेडोस्पियल्स है। देखिए जीएस का भी क्वेश्चन है। तो कंगारू आर ए टाइप्स ऑफ मेडोस्पाइल्स। नंबर 97, मैटिन्स मॉर्निंग ए प्लेयर इन ए चर्च। मैटिन्स मॉर्निंग प्लेयर इन ए चर्च होता है सुबह के समय जो चर्च में प्रेयर होता है उसे मैटिन्स बोलते हैं, सुबह की प्रार्थना। मौजोलियम, ए वेरी एक्सपेंसिव एंड इलोबरेटली बिल्ट टॉम्ब। तो वेरी एक्सपेंसिव एंड इलोबरेटली बिल्ट टॉम्ब जो होता है 98 मुस्लिम मकबरा। ताजमहल एक मकबरा है, ताजमहल इज मौजोलियम। ए लार्ज ब्यूरिश चैम्पर यूजली एबो गॉड। समाधि छतरी मकबरा कब्र। ओके, बोरिस, इसे भी बोलते हैं मेजुलम। तो किसी भी मकबरा का टाम्ब मतलब होता है वो किसी भी समाधि स्थल होता है या। नंबर 99 देखिए, मेनेजरी। मेनेजरी मतलब होता है 99 में, मेनेजरी ए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड स्ट्रांग एनिमल इन ए केज। मतलब प्राणीशाला। मेनेजरी मतलब जो ए फैसिलिटी वेयर वाइल्ड एंड हाउस ऑफ इन ए कलेक्शन ऑफ लाइव एनिमल हिस्ट्री ऑफ डिस्प्ले। ओके। नंबर 100 जो होता है मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द आर्ट ऑफ सेपरेटिंग मेटल्स फ्रॉम। ओके, मेटलरी जो होता है द आर्ट ऑफ सेपरेटिंग मेटल्स फ्रॉम वन, दैट इज मेटलरी। ओके, द आर्ट ऑफ तो सेपरेटिंग मेटल्स ऑफ वन। ओके, एम पे देख लेते हैं। मोरेसे, मोरेसी मीन्स होता है कस्टम्स एंड हैबिट्स ए पार्टिकुलर ग्रुप्स का होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज मतलब होता है मोरेसे। राखी बंधना भारतीय रीति रिवाज में एक है। मस्टर मतलब होता है 102। मस्टर मतलब होता है ए नंबर्स ऑफ पिकॉक। तो पिकॉक के झुंड को मस्टर कहते हैं। ओसिस, ओसिस मतलब होता है द फर्टाइल स्पॉट इन ए सैंडी एंड बैरन डेजर्ट, दैट इज ओसिस। ओके, मरुस्थल के बीच हरी भूमि को ओसिस कहते हैं, ए बिग ओसिस। ओके, 104, ऑब्जर्वेटरी ए प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेंस आर टेकन, डेट इज ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी ऐसा स्थान जहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेंस को रखा गया हो। ऑकुलिस्ट, ऑकुलिस्ट जो पर्सन होता है हु इज़ प्रोफिशिएंट इन ए डिजीज ऑफ आइज, जो आँख से बीमारियों से में विशेषज्ञ हो, ऑकुलिस्ट। ओलॉजी, ओलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स आइज। ओके, ओलॉजी जो होता है द स्टडी ऑफ बर्ड्स एग। ओलोलॉजी पक्षियों के अंडों का अध्ययन करना।
ओके। ऑर्लोलॉजी, ऑर्लोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोनूमेंट्स, ऑर्लोलॉजी द स्टडी ऑफ मोनूमेंट्स। ऑस्ट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन करना को ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो हड्डियों की संरचना को अध्ययन करना ऑस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पैक ए ग्रुप ऑफ एसेज, पैक भी एक झुंड से संबंधित है। तो भरना, अपने बॉक्स में भरना। ही बिगन टू पैक दियर बॉक्स, इसका दो वर्ड होता है प्रेस डाउन टाइटली ए क्रीम दैट क्लीन्स द टोन्स ऑफ स्किन, तो पैक करना। पैलियोग्राफी द स्टडी ऑफ आर्ट, द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, तो जो प्राचीन लेखों का अध्ययन करते हैं उसे पलायोग्राफी कहते हैं। पलायोग्राफी विश्लेषण करने की एक कला है। पैरासोल ए लेडी ऑफ अम्ब्रेला होता है, पैरासोल तो छत्र होता है। पैरासोल एक पैरासाइट चप्पल आता है ना, उसका मतलब होता है बढ़िया, अच्छा उसको। और इसी से पैरासाल, पैरासाल होता है आतपगामी छत्र किसी के छाए में। ओके। ए लेडीज अम्ब्रेला, पैरासोल। पेरेनियल 112, पेरेनियल दैट विच इज एवर लास्टिंग, पेरेनियल होता है दैट विच इज एवर लास्टिंग, लंबे समय तक रहने वाला पेरेनियल होता है। तो काऊ पर्सन लंबे समय तक रहने वाला पौधा है। पेरोरेशन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए स्पीच दैट इज पेरोलेशन, किसी भाषण का अंतिम भाग उसे पेरोलेशन कहते हैं। ए गिव ही गिव ए पावरफुल पेरोलेशन, पेरोरेशन। ओके, इसका सिनोनिम्स है नहीं। उसके बाद पीसी कल्चर्स ए बीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिशेज, मतलब मच्छियों का अध्ययन करना या पालना पोसना, पालन करना पीसी कल्चर कहलाता है। तो मछली पालन हुई पीसी कल्चर कहलाता है। ओके। पीसी ओरस फीडिंग ऑफ फिश, मतलब उनके मछली के खाने वाला पीसी ओरस कहलाता है। किंग फिशर मछली को खाने वाला ओरस, मछली को खाने वाला पीसी ओरस कहलाता है। पग ए टाइप ऑफ स्मॉल डॉग विद टर्न अप नोज, दैट इज पग, एक प्रकार का छोटा कुत्ता होता है, दैट इज पग। प्यूगनिटी इंक्लिन टू फाइट और बी एग्रेसिव, जो 117 है, प्यूगनिटी मतलब होता है तर्क शुरू करने का गुण। हिज प्यूगनिटी रूइंस द टीम वर्क। पायरी ए पाइली 1118, पायरे ए पाइल ऑफ वुड्स ऑन विच डेड बॉडी आर बर्नड, तो ऐसा जो बरी होता है जहाँ पे रखा जाता है डेड बॉडी की चिता, उसे कहते हैं पायरे। चिता धधक रही है, द पायरे वॉज ब्लेजिंग। ओके, पायरे होता है। रोडेंट एन एनिमल विच स्ट्रॉन्ग कटिंग टीथ, दैट इज रोडेंट, ऐसा एक जानवर जो स्ट्रॉन्ग कटिंग टीथ ग्रोथ ऑफ फूड, मतलब जिसका जबड़ा मजबूत हो, मजबूत दांतें वाला, कतरने वाला जानवर। तो कतरने माउस इज रोडेंट। देखिए पिक्चर से याद हो जाता है, रोडेंट जो है रटने वाला, कुतरने वाला। रोस्टर ए लिस्ट शोइंग पर्सन हु परफॉर्म दियर ड्यूटीज इन टर्न, तो रोस्टर अर्थ होता है अनुसूची तैयार करना। थैंक यू।
120 करा दिए हैं। इसके बाद अब कल नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।